बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथी का पानी पीने से क्या होता है। पहाड़ जैसा पेट अगर एक हफ्ते में कम करना है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। हम लोग बचपन में मकनातीस से बहुत खेलते थे, लेकिन क्या आपने कभी मकनातीस खाया है, यानी कभी मैग्नेट को खाकर देखा है? तो आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं। दरअसल आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट बहुत अच्छा है। ये वो चीज है जो आपके किचन में ही है, आप इसे इस्तेमाल भी करते हैं। और दोस्तों, ये चीज है मेथी का दाना। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मेथी का दाना एक बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी जो हर बीमारी को खत्म कर सकती है। आजकल हर इंसान बीमारियों से परेशान है। किसी को शुगर है तो कोई ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान है, कोई बालों के झड़ने से परेशान है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो ये सारी बीमारियां सिर्फ आपके मेथी दाने से ठीक हो सकती हैं। और मेथी दाना सभी घरों में मौजूद होता है, लेकिन मेथी दाने को इस्तेमाल करने का सही तरीका हम नहीं जानते। और यही वजह है कि आज तक मेथी दाने का सही फायदा हमें नहीं मिला। चलो मेथी दाना छोड़िए, हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों का फायदा हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम इन्हें ठीक ढंग से इस्तेमाल ही नहीं करते। अब आप अपने घर में प्याज का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसका तड़का लगाते होंगे। प्याज को अगर ज़रा सा भी आग पर पकाया जाए तो इसके सारे फ़ायदेमंद अज्जा ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए प्याज को कच्चा खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, लेकिन इसमें भी वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यानी जो लोग प्याज को सलाद में खाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसे पानी में धो लेते हैं। तो इस तरह से भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप प्याज खाएं तो एक तो उसे कच्चा खाएं और दूसरा उसे काटने के बाद पानी से बिल्कुल भी ना धोएं। इसके अलावा लहसुन के बारे में ऐसी ही बात है। लहसुन भी एक बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी है, लेकिन लहसुन को भी कच्चा ही खाना चाहिए। लहसुन की एक कली को हर रोज खाली पेट कच्चा खाना चाहिए, फिर ये आपको फायदा देती है। इसी तरह से टमाटर, इसको कभी भी आग पर नहीं पकाना चाहिए, लेकिन हम लोग टमाटर का तड़का लगाकर इसे खाते हैं। यही वजह है कि इन चीज़ों के फायदे हम नहीं ले पाते। इसी तरह से ही मेथी का दाना है, जो कि हर घर में है। हम इसे अचार में डालते हैं। रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अजवा खजूर लिया और इसके साथ मेथी दाने को लिया और इन दोनों को पानी में उबाल कर एक तरफ से जोश दिया, जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। मेथी दाना और मेथरे अलग अलग हैं और दोनों के ख्वाइश भी अलग अलग हैं। मेथी दाना एक इंतहाई सेहत बख्श चीज है, जिसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मेथी दाना चिकनाई को जिस्म से खारिज करता है। इसीलिए अगर कोई मोटा शख्स मेथी दाने का मुसलसल इस्तेमाल करे तो इसकी वजह से इसका मोटापा भी खत्म हो सकता है। अगर मेथी दाने को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया जाए और उसको अपने चेहरे पर लगाया जाए तो इसकी वजह से चेहरे से दाग, धब्बे, दाने, कीड़, मुहासे मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को बालों की खुश्की है, बालों की कमजोरी का मसला है, वो 2 चम्मच मेथी लें, इसको पीसें और इसको दही में मिलाकर सर पर लगाया जाए। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से तमाम मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। याद रहे, मेथी दाना खुश्क और गर्म मिजाज रखता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले अपने हकीम या अपने तबीब से राब्ता ज़रूर कर लें, ताकि वो आपको बता सकें कि इसका इस्तेमाल आपके लिए किस हद तक मुनासिब है और कितनी मिकदार आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।
امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔